स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्विनोलिन। क्विनोलिन्स की हमने सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे आइसोक्विनोलिन की, आइसोक्विनोलिन्स की सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज़। अब आइसोक्विनोलिन्स क्या है? आइसोक्विनोलिन भी क्विनोलिन की तरह ही पिरिडीन रिंग जो है वो बेंजीन रिंग के साथ कंडेंस या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। जस्ट डिफरेंस क्या होता है, क्विनोलिन में नाइट्रोजन है वो यहाँ इस पोजीशन पे होता है और यहाँ पे आइसोक्विनोलिन में इस पोजीशंस पे। जो आइसोक्विनोलिन्स है वो क्विनोलिन्स के साथ ही अकर करता है कोल तार या फिर बोन ऑयल्स के अंदर। मेनली जब हम ये एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अब तक हमने जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं सब में जब हमने नंबरिंग स्टार्ट किया तो हमेशा हेट्रो एटम को नंबरिंग फर्स्ट नंबरिंग मिली है या प्रायोरिटी दी है। लेकिन आइसोक्विनोलिन ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जहाँ पे नंबरिंग हेट्रोसाइक्लिक से ना शुरू होकर कार्बन एटम से शुरू होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक को फर्स्ट नंबर नहीं मिलेगा बल्कि सेकेंड नंबर मिलेगा। अब बात आती है कि आइसोक्विनोलिन्स को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। So how we can prepare isoquinoline and its derivative? First method है Wechsler-Napier की synthesis. This is the most important method for the formation of isoquinolines. इस मेथड में Wechsler and Napier ने कैसे सिंथेसाइज किया था? इन्होंने क्या किया था? फिनाइल इथाइल अमाइड, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड। अब बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड क्या होता है? सबसे पहले हम इथाइल ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे पास इथाइल CH2। इसकी बीटा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप, यानी कि ये अगर अल्फ़ा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो, फिनाइल ग्रुप लगा हो हेयर इस पोजीशन पे। यहाँ फिनाइल ग्रुप और खुद क्या है, बीटा फिनाइल इथाइल और अमाइड। यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ पे अमाइड ग्रुप दैट इज़ NHC हेयर डबल बॉन्ड O एंड R। जब इस बीटा इथाइल अमीन को फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करेंगे, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करने से हमें क्या मिलेगा, फाइनली जो भी यहाँ पे बीच में जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट है, सिर्फ यहाँ इस केस में मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आपको। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, आइसोक्विनोलिन। और कैसा मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा आइसोक्विनोलिन का, अल्काइल डेरिवेटिव हेयर। तो हाउ वी कैन रिएक्ट या हाउ वी कैन प्रिपेयर आइसोक्विनोलिन्स फ्रॉम बीटा फिनाइल अमाइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। इनसे आपस में रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी, तो इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसे कि बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड है वो फॉस्फो ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फिर हम बोल सकते हैं इसको फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉस्फोराइल क्लोराइड में या फॉस्फोरस एटम है और फॉस्फोरस है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम के साथ अटैच्ड है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस की नेचर कैसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, वो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। और जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। जैसे फॉस्फोरस से अटैक करेगा यहाँ से क्लोरीन का ऐसे क्लोराइड अनायन रिमूवल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये एज इट इज़ है यहाँ पे, और ये जो CH2 ग्रुप है इथाइल पार्ट ये भी एज इट इज़ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है हेयर, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अब क्या बन गया है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है, एक पाई बॉन्ड जनरेट हो गया है। यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये किससे कनेक्ट हो गया है, फॉस्फोरस के साथ हेयर, और फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड O एक्सिस्टिस है और 2 क्लोरीन है यहाँ पे। एक क्लोरीन है वो एज ए Cl नेगेटिव या क्लोराइड अनायन निकल गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये जो फिनाइल रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये
कार्बन इसके साथ नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया हाईली। जैसे ही इस पे अटैक किया, इसने पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिए, नाइट्रोजन को। जैसे ही नाइट्रोजन को पाई इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो अब नाइट्रोजन की क्या हो गई, वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, हेयर इन दिस केस यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 एज इट इज़, ये ग्रुप अभी तक इथाइल ग्रुप है एज इट इज़ है। यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है वो हट गया है, और यहाँ कार्बन हेयर, और यहाँ पे क्या है OPOCl 2 क्लोरीन, और यहाँ पे R ग्रुप। अब जैसे ही इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, यहाँ तो अटैचमेंट हो गई है इस चीज़ की, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था इस पोजीशन पे आप देखिए इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ इस पोजीशन पे नहीं है बल्कि इस पोजीशन पे है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल इथाइल ग्रुप अटैच था, और कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी ऑलरेडी थी। अब यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड टूटा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह गए, जिसकी वजह से इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, रिंग के इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो CH बॉन्डेड है, ये अपने हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इस रिंग को। रिंग में फिर से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन है ये ऐसे H पॉजिटिव रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा। तो फाइनली अब हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ जैसे यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल हुआ, प्रोटॉन का रिमूवल होते ही ये कंपाउंड आ गया है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन NH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, और जो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पूरा कंपाउंड क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन के है 2 और 1 फॉस्फोरस और 2 क्लोरीन ग्रुप, तो ये SaHOPOCl 2 ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, ये बेंजीन रिंग है हेयर यहाँ, और साथ में पीरिडिन रिंग जो है उसमें क्या है, नाइट्रोजन, जो ये कार्बन था यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या है हेयर नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है R ग्रुप। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। तो अगर हम इस कंपाउंड्स की पैलेडियम कार्बन या फिर सिलेनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सिलेनियम की प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों पोजीशंस पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे। दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, हेयर आइसोक्विनोलिन। क्लियर है। तो इस तरह से बिशलर नेपियर्स की सिंथेसिस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या बनाया है, डेरिवेटिव बनाया है आइसोक्विनोलिन्स का, सिंपली बाय ट्रीटिंग बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड को फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ हीट करते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में रिएक्ट होगा। इस मैकेनिज्म से हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव बनाना है, जो भी अल्काइल ग्रुप बनाना है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड लेंगे। जो यहाँ पे हम R ग्रुप लेंगे वही यहाँ पे आइसोक्विनोलिन में डेरिवेटिव आएगा। सेकंड मेथड है पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस में क्या करते हैं, जैसे कि हमने बिशलर नेपियर्स की सिंथेसिस में क्या लिया था, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड लिया था। यहाँ हम सिंपली बीटा फिनाइल इथाइल अमीन को कंडेंस करेंगे एल्डिहाइड के साथ। अब इस केस में रिएक्शन कैसे होगी कि जो अमीन का नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ का एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और जैसे इस पे अटैक करेगा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। जैसे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का मैकेनिज्म, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, और ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन पे। कार्बन पे यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एसिडिक मीडियम से क्या करेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का ऐसे H पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या हो गया, फिर से लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, और यहाँ से हाइड्रोक्सी। तो एक तरह
से हाइड्रोक्सी का रिमूवल, जैसे हाइड्रोक्सी का रिमूवल होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जनरेट होती आप इस ग्रुप को इकट्ठा भी दिखा सकते थे, इन दोनों स्टेप को, सिंपली एसिडिक मीडियम और यहाँ पे वाटर का रिमूवल या फिर डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ एसिड है वो यूज़ हो रहा है, यहाँ एसिड रिलीज H पॉजिटिव, यहाँ OH, तो एक तरह से यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, वाटर का ही रिमूवल हो रहा है। जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आते ही, जैसे कि बिस्लर नेपियर्स के सिंथेसिस में जो फिनाइल रिंग है इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे। जैसे नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, अब जैसे ही फिनाइल ने अटैक किया इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एरोमेटिसिटी लूज हो गई है, तो ये CH बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, एरोमेटिसिटी फिर से गेन और खुद ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। जैसे ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हुआ तो हमारे पास ये कंपाउंड आ गया है। अब सिंपली इसका ऑक्सीडेशन करें पैलेडेट कार्बन की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोक्विनोलिन में। और यहाँ पे क्या बना है, डेरिवेटिव बना है आइसोक्विनोलिन का, अल्काइल डेरिवेटिव। तो ये अल्काइल ग्रुप कहाँ से आया, ये एल्डिहाइड से। जो भी हमें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चाहिए उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एल्डिहाइड कंसीडर करेंगे। थर्ड मेथड है हमारे पास पोमरेंज-फ्रिट्ज सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड को, एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कंडेंस होता है विद अमीनो एसिटल के साथ, अमीनो एसिटल्स के साथ रिएक्ट करके ये स्किफ बेस बनाता है। स्किफ बेस का मतलब है, जैसे कि अभी हमने लास्ट रिएक्शन में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे NH2 ग्रुप है तो इस नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर है। तो बिल्कुल लास्ट जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन का एक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे वाटर रिमूव हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन होके मैं बार बार स्टेप वाइज नहीं करवाऊंगी, सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पे आप खुद ट्राई करके देखो। सिंपल डायरेक्ट मैकेनिज्म दे रही हूँ, स्किफ बेस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये फिनाइल रिंग एज इट इज़ है, यहाँ पे जो इस कार्बन है ये एल्डिहाइड, यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज़, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स, और ये नाइट्रोजन के पास बाकी जो ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा CH2 हेयर, और यहाँ पे क्या है CH, और CH के बाद यहाँ पे साथ में क्या है एल्कोक्सी पार्ट हमने क्या ले रहा है यहाँ पे, इथॉक्सी पार्ट, हेयर OC2H5 एंड हेयर OC2H5। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रेजेंस में यहाँ पे जो एल्कोक्सी पार्ट है ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ही प्रोटोनेट होगा, लेट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन है, इसने H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, विद इन सेम स्टेप होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन करके इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट केस में अब क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अब ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से इथोक्साइड का रिमूव, इथेनॉल, ऐसे इथेनॉल है वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक CH बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके और यहाँ से इथेनॉल का रिमूव कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रेजेंस में अगर हम देखें यहाँ पे हेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन बचा है, ये फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन फर्दर इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड कनेक्टेड है हेयर, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जैसे कनेक्ट हुआ है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ट्वाइस ऑफ
इथेनॉल मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे साइड प्रोडक्ट निकल गया है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसी एरोमेटिसिटी लूज हुई, ये CH बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके खुद ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। जैसे ये ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हुआ तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है वो फिर से गेन हो गई है, और आप ये देखोगे साइड वाले रिंग है वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे कार्बन हेयर और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास प्योर आइसोक्विनोलिन बन गया है। तो ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड से हम आइसोक्विनोलिन प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिस्लर-नेपियर्स की सिंथेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्विनोलिन, प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो मेनली आइसोक्विनोलिन्स है वो कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है विच हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 516 केल्विन एंड इट इज़ ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम रेजोनेंस जैसे कि सिंपल बेंजीन या अदर हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं, हमने ये देखा कि सभी के सभी कैसे होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसी तरह यहाँ पे आइसोक्विनोलिन है वो भी क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने के लिए यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी बेंजीन की तरह ही या फिर अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह इनका बिहेवियर कैसा होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, एरोमेटिक बिहेवियर होता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि जो ये पाई बॉन्ड्स है ये इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये पाई बॉन्ड्स इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बेंजीन रिंग है हेयर ये एज इट इज़, और यहाँ जो आइसोक्विनोलिन्स की जो पिरिडीन रिंग है यहाँ पे ये बॉन्ड है ये तो सिंपल यहाँ से गया तो यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था, एक अब आ गया जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड ये बॉन्ड एज इट इज़। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे आप देखो, हो सकता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाए उसके बजाय अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा हो तो पॉसिबल कितनी है, जैसे कि हमने इंडोल के केस में बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वही ड्रॉ करेंगे। जैसे अब इस केसेस में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ नाइट्रोजन है, बॉन्ड है वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, इस पोजिशन पे, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे नया बॉन्ड आ गया है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ये बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए इस नाइट्रोजन पे। अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो अब हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एज इट इज़ है यहाँ पे, और यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो ऑलरेडी था, एक और आ गया जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड क्या है, एज इट इज़ है। तो टोटल ये 4 मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। वैसे तो वेराइटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। पिरिडीन आइसोक्विनोलिन की तरह इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो रेजोनेटिंग है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पूरी रिंग के वोल रिंग पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर सबसे पहले हम देखते हैं बेसिसिटी, जैसे कि हमने क्विनोलिन में देखा, क्विनोलिन में भी क्या है, पिरिडीन रिंग है कंडेंस बेंजीन के साथ, और यहाँ आइसोक्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन में भी पिरिडीन रिंग है एक तरह से बेंजीन के साथ कंडेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली डोनेट कर सकते हैं। हेयर कोई भी अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे या फिर अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इजीली सॉल्ट बना लेता है। जैसे कि अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या करेंगे, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो खुद जो है वो नाइट्रोजन क्या होगा, हेयर यहाँ पे प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही यहाँ पे जो क्लोराइड अनायन है वो ऐसे क्लोज प्रोक्सिमिटी ड्यू टू आयनिक इंट्रैक्शन यहाँ अटैच रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, आइसोक्विनोलिन सॉल्ट बन गया है। कौन सा, आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड।
इसी तरह अगर हम जहाँ पे अल्काइल हलाइड में हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। नाइट्रोजन के लोन पेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है एज ए न्यूक्लियोफाइल। इस अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अल्काइल पे अटैक करेंगे और खुद अल्काइलेटेड हो जाएगा नाइट्रोजन हेयर। जैसे नाइट्रोजन अल्काइलेटेड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे हेयर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन हेयर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो आयोडीन है वो जस्ट आयनिक इंट्रैक्शन में यहाँ पे रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया है, इस पोजीशन पे अब क्या बोलेंगे, अब हम नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू करेंगे। 1 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अगर हम R ले रहे हैं तो R अगर हमने मिथाइल कंसिडर किया है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, तो 1 मिथाइल आइसोक्विनोलिनियम आयोडाइड बन गया है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि पिरिडीन है या पिरिडीन की क्विनोलिन है, क्विनोलिन और पिरिडीन की तरह आइसोक्विनोलिन है, वो भी कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो भी जैसे क्विनोलिन में होती है सेम वे में यहाँ पे होगी। क्विनोलिन में जैसे हमने देखा था कि 5th और 8th पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है आने वाला वो अटैच होगा। इसी तरह यहाँ पे भी आइसोक्विनोलिन के केस में भी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो वो 5th और 8th पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा। जैसे अगर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट्रेशन हो रही है। और इस क्विनोलिन्स की अगर हम पोजीशन डिस्कस करें तो 5th पोजीशन कौन सी होगी, नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ आएगा, आइदर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे 5th पोजीशन एज वेल एज 8th पोजीशन पे। अगर आप नेमिंग देना चाहो तो 5th वाले को क्या नेमिंग दोगे, 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन, और 8th पोजीशन है, इस पे 8th पोजीशन है वो कहाँ होगी, इस पोजीशन पे हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 नाइट्रोक्विनोलिन। सिमिलरली अगर हम सल्फोनेशन करवाना चाहें तो सल्फोनेशन किस प्रेजेंस में होगी, ओलियम के प्रेजेंस में, और हीट करेंगे तो सल्फोनिक एसिड है वो बनेगा। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे भी सल्फोनेशन है, वो दोनों पॉसिबल पोजीशन है हेयर, 5th पोजीशन पे एंड एज वेल एज 8th पोजीशन पे। दोनों में जो 5th वाला है वो मेन प्रोडक्ट मेजर बनेगा और जो 8 पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हम नेमिंग देना चाहें यहाँ पे तो किस तरीके से देंगे, जहाँ पे 8th पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, जैसे हेयर नाइट्रोजन यहाँ पे 5th पे हो रहा है तो आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड्स। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट करने की चीज़ है क्या, कि अगर हम हेलोजिनेशन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, अगर ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड करवाते हैं तो वहाँ पे हमें 5th और 8th प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बल्कि 4 ब्रोमोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन मिलेगा। किस पोजीशन पे होगा, 4th, यानी कि इस पोजीशन पे ब्रोमिनेशन है वो होगी, ब्रोमिन ग्रुप है वो इस पोजीशन पे अटैच होगा। जैसे कि आइसोक्विनोलिन है वो क्विनोलिन की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे आइसोक्विनोलिन में भी पिरिडीन रिंग है, तो जैसे क्विनोलिन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, सेम वे में यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा आइसोक्विनोलिन भी। जैसे कि हम स्टीसी बेबिन रिएक्शन डिस्कस की थी पिरिडीन के केस में, सेम मैकेनिज्म से यहाँ पे क्या होगा, सोडा अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, NH2 नेगेटिव है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस पोजीशन में जो फर्स्ट कार्बन एटम है वहाँ होगा। जैसे कि क्विनोलिन के केस में कहाँ हो रहा था, 2nd पे, लेकिन यहाँ पे 2nd नाइट पे तो नाइट्रोजन एटम खुद है, तो ये क्या होगा, किस पोजीशन पे, यहाँ इस फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट होगा। तो क्विनोलिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो कहाँ शो करेगा, इस फर्स्ट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करेगा। तो ये हमारे पास क्या नेम हो जाएगा, 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन। सिंपली अगर हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ
जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ डिस्कस की थी हमने रिएक्शंस क्विनोलिन के केस में। तो यहाँ पे भी हमने एक तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही लिया है, ऑर्गेनोमैग्नीशियम इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। तो यहाँ पे भी क्या है, अल्काइल है नेगेटिव पार्ट और यहाँ पे मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, ये अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है। ये भी क्या करेगा, आइसोक्विनोलिन की फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हेयर यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन, इस पोजीशन पे जो भी हम यहाँ पे ऑर्गेनोमैग्नीशियम पार्ट ले रहे हैं उसका अल्काइल पार्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इथाइल है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 इथाइल आइसोक्विनोलिन। नेक्स्ट है रिडक्शन। हम आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन है वो कैसे करेंगे, डिपेंड करेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आइसोक्विनोलिन की रिडक्शन है वो हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल रिडक्शन होगा। यहाँ पे जो पेरिडीन रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है एक, सिर्फ उस पोजिशन में सिर्फ 1 और 2 पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे, सिर्फ वही बॉन्ड है यही रिड्यूस होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1,2 डाईहाइड्रो एंड आइसोक्विनोलिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ टिन और एसिडिक मीडियम HCl की प्रेजेंस में करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। तो कितना, कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा या फिर कितना रिडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब हम आइसोक्विनोलिन को पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे ये बेंजीन रिंग, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बेंजीन रिंग एक तो ऐसा बनेगा जिसमें बेंजीन रिंग है वो डिकम्पोज होगी और दूसरी जहाँ पे पिरिडीन रिंग है वो डिकम्पोज होगी। अगर पिरिडीन रिंग डिकम्पोज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन के 1 और 2 पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या है, थैलिक एसिड बनेगा। और दूसरे में क्या होगा, जहाँ पे बेंजीन डिकम्पोज होगी तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि पिरिडीन की जो अगर नंबरिंग देंगे यहाँ पे पिरिडीन में 1st, 2nd, 3rd, तो 3rd और 4th पे डाइकार्बोक्सिलिक। यानी कि जब हम आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो थैलिक एसिड और पिरिडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर इसका कॉमन नेम है वो क्या होगा, सिंक्रोमेन मेरोनिक एसिड्स, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। सो दीज आर केमिकल बिहेवियर ऑफ आइसोक्विनोलिन बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि क्विनोलिन का होता है। तो मैकेनिज्म जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल सेम वे में होगा जैसे कि क्विनोलिन के केस में हमने डिस्कस किया था। तो इसी के साथ हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।